खबर रीवा से है, जहां के व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से परेशान होकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कलेक्टर से शिकायत की है। व्यापारियों ने बताया कि जय स्तंभ से वेंकट रोड में अपना व्यापार और निवास करने वाले दो सीमा के बीच में फंसे हुए हैं। निवासियों का कहना है कि सिटी कोतवाली और सिविल लाइन थाना की सीमा क्षेत्र में आती है। कभी भी कोई शिकायत की जाए तो सिविल लाइन पुलिस कोतवाली पुलिस पर छोड़ देती है और कोतवाली पुलिस से फरियाद लगाई जाए तो वो अपनी सीमा न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेती है। पूरी रोड में अराजक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। जगह जगह लाइटें लगाकर लोग कारोबार कर रहे हैं, लेकिन मोहल्ले के अंदर अंधेरा रहता है, जिसके चलते घूघर जय स्तंभ के पास निवास करने वाले लोग परेशान हैं। मोहल्ले में आए दिन लूटपाट, मारपीट, चोरी डकैती जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी को लेकर मोहल्ले के लोगों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और मीडिया के माध्यम से पुलिस को बताने का संदेश दिया है। पूछने के लिए आए हैं। ये गोगल मोहल्ला है और दुर्भाग्य ये है कि ये वार्ड, ये क्षेत्र 3 वार्डों के मतलब जंक्शन में है और दोनों थानों के अंतर्गत है। तो कभी एक थाने वाले दूसरे थाने के ऊपर कह देते हैं, उधर वाले जाओ तो उधर कह देते हैं, फिर जब कभी सामूहिक बात करो तो कहते हैं कि नगर निगम का काम है। और ये स्थिति है कि सड़क पे पूरी घरों में जो लाइटें नहीं हैं, जितनी तेज सड़क में लाइटें लगा के अवैधानिक रूप से और दुकानें चलती हैं। आप खुद अभी जाएंगे विकट रोड पे तो सड़क के किनारे दिखते चली जाइए और रात में कभी विजिट कर लें तो क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल की तरह सारी चीज़ें हैं। कितने व्यापारी परेशान है यहाँ से? पूरा जय स्तंभ चौराहा, रेवांचल बस स्टैंड से लेके छोटी पुल इस तरफ यहाँ के जितने व्यापारी, आम नागरिक, घर परिवार के लोग, यहाँ से निकलने वाली महिलाएं, यहाँ से निकलने वाले आम नागरिक, पूरे रीवा की जनता यहाँ से निकलती है। शराबखोरी करने वाले कहाँ के? शराबखोरी करने वाले ऐसे बदमाश जो हैं, गोलियां खाने वाले, हमारे पूरे रीवा शहर के लोग यहाँ पे आते हैं। आप भी जानते हैं, उनको कवाड़ी मोहल्ले के होंगे, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं और दूर दराज से भी आते हैं। वहाँ पे खुला क्षेत्र है, खुला आप भी जानते हैं, पुलिस ने बहुत बार छापा मारा है। कहाँ पे नशा बिकता है, कहाँ से नशा पकड़ा जाता है, क्यों पुलिस बार बार यहाँ पे आती है? और आती है तो करती क्या है? उसके बावजूद नशा बिकता क्यों है? उनके हाथ में गोलियां, उनकी जेब में कोरेक्स की बोतलें कैसे होती हैं? पी के यहाँ पे नशे में झूमते हैं, कभी किसी को चाकू दिखाते हैं, कभी राह चलते लोगों के ऊपर चाकू से हमला करते हैं। कितनी वारदातें, कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। अब और प्रशासनिक रूप से आप लोगों के माध्यम से ये सरकार के कान में ये बात डालना चाहते हैं और ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कम से कम इसमें सजग होकर संज्ञान में लेके यहाँ पे मुआयना करें और देखें कि कभी भी यहाँ पे मतलब आप समझिए कि पुलिस की कभी गश्त होती ही नहीं। अगर होती भी है तो ऐसा लगता है कि 12-1 बजे के बाद होती है। हम लोगों का निकलना मुश्किल है यहाँ पे। जय स्तंभ से लेके आप समझिए कि पूरा इतना जाम लगा रहता है, इतना सड़क पटरियों में अतिक्रमण हो गया है। 12-13 साल से यहाँ अतिक्रमण हटाया ही नहीं गया, कोरम पूरा किया जाता है। सामने यातायात थाना भी है, तब भी इस तरह की बताइए जी, यातायात थाना भी तो पास में है। उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि हमको ट्रैफिक कंट्रोल करना है और ट्रैफिक कंट्रोल कभी होते नहीं है। रीवा का तो ये आलम हो गया है कि आप जय स्तंभ से बाजार तक जाना हो तो कभी कभी घंटों लग जाते हैं। ये असामाजिक तत्व कौन है? असामाजिक तत्व तो पूरे जमघट लगे रहते हैं, जो शराबखोरी करते हैं। ड्रग लोकल है कि बाहर के? निश्चित रूप से लोकल है, बहुत सारे लोग लोकल हैं और दूर दराज से भी लोग आके यहाँ जमावड़ा लग जाता है। बिल्कुल खुला ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे खुला संरक्षण दिया गया हो। पूरी वहाँ पे फील्ड है और वहाँ पे पूरी तरह से दुकानें खुली हैं, चाट के ठेले हैं, सांची दुग्ध पार्लर है। कुछ लोगों ने तो गोमतियाँ रख रखी हैं और उनको किराए में बाकायदा दे रखा है। आप लोगों ने एसपी से शिकायत किया क्या? जी हाँ, मैंने इसी के साथ कॉपी दिया है और वहाँ की रिसीट है, कमिश्नर नगर निगम को दिया है, दोनों थाने में दिया है। अभी मैं पिछले 2 महीना पहले अभी नगर पुलिस अधीक्षक कोई थी, उनको भी यानी व्यक्तिगत रूप से मिले हम और जाके उनको लेटर दिया, कोई कार्रवाई नहीं। एक आध बार ऐसा कुछ हुआ है कि उन्होंने आज हमारे बयान दिए और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद भी हम लोगों के ऊपर लोग या सामाजिक तत्व हावी हो जाते हैं। ये स्थिति हो गई। कब से चल रहा है ये? करीब 1.5 साल से चल रहा है सर। देखिए, आप पत्रकार बन कंट्रोल करते हुए पुलिस दिखती है। रात में जब हम लोग सो जाते हैं लगभग 12 बजे के बाद साइरन बजती हुई ये जरूर सुनाई पड़ता है कि पुलिस की गाड़ी निकली।
बाकी यहाँ किसी भी तरह का कोई यहाँ पे दुकानदारों को भी दिक्कतें हो रही हैं ना। अब तो ये स्थिति आ गई है कि दुकानों से लोग बाग वसूली करने लगे हैं। दुकानें लूट जाती हैं, राह चलते ग्रामीणों से मोबाइल छीन लिया जाता है, रोज पब्लिक रोती है और चली जाती। तो आप लोग क्या चाहते हैं? शांति सुरक्षा चाहते हैं सब। आपने की चौकी बनाई जाए यहाँ पे? नहीं, ये हमारी अब ये मांग है कि अगर प्रशासन को देखना होगा, शासन को कि देखना होगा अपराध को कैसे रोकना है। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक उद्देश्य है कि हम अपनी बात आपके माध्यम से समूचे रीवा जनता की जनता के सामने, प्रशासन के सामने रखने आए हैं। इतनी बार उनको बताया गया है, आज तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई उन्होंने की नहीं। मजबूरन हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करना पड़ा कि आखिर कौन रोकेगा इन अपराधों के ऊपर, कौन इन अपराधियों के ऊपर लगाम लगाएगा। ये व्यापारी हैं, यहाँ पे आप पीछे कैमरा घुमा के दिखा सकते हैं, और व्यापारी हैं। अभी इनकी दुकान में वारदात हुई, कल इनकी दुकान में हो जाएगी, परसों उनकी दुकान में हो जाएगी, निरंतर होती रहती हैं। उस पे अंकुश कौन लगाएगा? पुलिस प्रशासन, हमारे यहाँ के अधीक्षक महोदय, उनके मातहत कर्मचारी क्या कर रहे हैं? पकड़ के ले जाते हैं, वो फिर छूट के आ जाते हैं, सेटिंग करके हल्की धाराएं लगाते हैं, वो लोग आके फिर अपराध करते हैं। लोग रिपोर्ट लिखवाने से डरते हैं। ऐसा माहौल यहाँ पे बनाया हुआ है। इको पार्क का निर्माण करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा रहे हैं। कौन आएगा यहाँ पे? कौन? जनता किस तरीके से सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी जो इतना पैसा हमारी जनता का वहाँ पे इको पार्क में बर्बाद किया जा रहा है? कौन? जो आपकी समस्या हो सर, ये हम लोग इस क्षेत्र के जैसम क्षेत्र के निवासी हैं और पुस्तैनी निवासी हैं। यहाँ पे काफ़ी वर्षों से असामाजिक तत्वों ने जीना हराम कर रखा है। असामाजिक तत्वों ने जीना हराम कर रखा है। समय समय पर पुलिस थाने में, क्योंकि ये क्षेत्र सिटी कोतवाली के अंतर्गत और सिविल लाइन थाने के अंतर्गत आता है, समय समय पर वहाँ पे सूचना दी जाती है। उन लोगों को लिखित सूचना दी गई, मौखिक सूचना दी गई, कलेक्टर से निवेदन किया गया, लेकिन वो लोग एक दूसरे पे टालते हैं। कहते हैं कि कभी सिटी कोतवाली का क्षेत्र है, कभी कहते हैं सिविल लाइन का क्षेत्र है, कभी कहेंगे कि नगर निगम अतिक्रमण हटाए। कोई भी कार्रवाई नहीं करता और जीना हराम है। आप समझें कि 11 बजे तक ड्रग्स की, शराब की तमाम बिक्री सड़क पटरी पे होती है और अवैध रूप से दुकानों ने उनको लाइट दे रखी। ऐसा लगता है कि सड़क पे चौपाटी का माहौल हो गया। अच्छा, हाउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग में ही बैंक लगता है, वहाँ पे हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर बैठता है, बगल में पुरातत्व मूर्तियों का संग्रहालय है और तमाम सारे ऑफिसेज हैं, उनके सामने केंद्रीय पुस्तकालय है। तो ये हालत हो गई कि वहाँ पे जो सामने खुला मैदान है तो वहाँ पे रात से बिल्कुल गुलजार हो जाता है। ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से खुली संरक्षण छूट दे दी गई। अनेकों बार जाके वहाँ पे शिकायत की गई, थाने में, कलेक्टर के यहाँ किया गया, कमिश्नर नगर निगम में किया गया, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। अब स्थिति ये है कि हम लोगों का शाम से ही निकलना मुश्किल हो जाता है। किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों ने मतलब अब तो ये स्थिति एक तंग आके ऐसा लगता है कि यहाँ से घर द्वार बेच के कहीं और चले जाएं। यानी जिनके ऊपर सुरक्षा का भार है उनको कोई दिलचस्पी नहीं है और कानून हाथ में लेने का अधिकार हम लोगों को है नहीं। ऐसी स्थिति में हम लोग करें क्या? ये वार्ड 19, वार्ड 6 और वार्ड 18 इन तीनों से लगा हुआ है। इसी के साथ है यहाँ पे कबाड़ी मोहल्ला। वहाँ की बहुत सारी खबरें आप लोगों ने बहुत समय से आप लगातार चला रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे चौराहे में किस तरीके की वारदातें हो जाया करती हैं। कितनी बार चाकू चले आम लोगों के ऊपर। कौन है वो चलाने वाले? आखिर उन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा? ट्रैफिक पुलिस आप रोज़ देखते हैं, रोज़ यहाँ पे खबरें छपती हैं कि ट्रैफिक पुलिस ने इतनी चालानी कार्रवाई की, ट्रैफिक पुलिस ने इतने हेलमेट के चालान किए। क्या उन हेलमेट के चालान करने वाले ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को ये नहीं नज़र आता है कि यहाँ पे असामाजिक तत्व नशे की गोलियाँ खा के यहीं शरेआम खाते हैं? आप अभी यहाँ पे कुछ देर रुकिए, हमारे साथ बैठिए, हम आपको दिखाते हैं कौन लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको हम पहचानते हैं। उनको पुलिस वाले क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? इसका मतलब उन्होंने संरक्षण दिया हुआ है, तभी तो अपराध बढ़ रहा है। जी, पुलिस का गश्त नहीं होता क्या? कोई गश्त नहीं होती है। आप ये समझ लें कि 11